नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम पाइथन के अंदर करेंगे पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर। अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं ये यूज करते हैं हम कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए, यानी कि जहां पर हमारे पास एक टाइम पर एक से ज्यादा कंडीशंस हों वहां पर हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब जो लॉजिकल ऑपरेटर है तो जो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं ये रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं ट्रू और फॉल्स के अंदर। तो यहाँ ऑपरेटर, डिस्क्रिप्शन, एग्जांपल। तो सबसे पहला ऑपरेटर मेरे पास आता है एंड, रिटर्न करता है ट्रू अगर मेरे पास जितनी भी स्टेटमेंट्स दी गई है वो सभी की सभी स्टेटमेंट्स ट्रू है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है s लेस देन 5 एंड x लेस देन 10। तो सपोज कीजिए मैं x की वैल्यू पास कर देता हूँ 4, तो दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, रिजल्ट मेरा ट्रू आएगा। तो इसी को हम एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं कि एंड किस तरह से वर्किंग को परफॉर्म करेगा। तो ये मेरे पास स्टेटमेंट 1 जिसके अंदर मैंने x रखा है, स्टेटमेंट 2 जिसके अंदर मैंने y रखा है। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास जो x लेस देन 1 है ये स्टेटमेंट 1 है, जो x लेस देन 10 है ये स्टेटमेंट 2 है। तो मैं यहां पर वर्किंग क्या परफॉर्म करता हूं, सबसे पहले मैंने x को वैल्यू प्रोवाइड की 4 कि अगर मेरी x की वैल्यू 4 है तब मेरा टेबल किस तरह से वर्किंग को परफॉर्म करेगा। तो x इक्वल टू 4, तो फर्स्ट स्टेटमेंट x लेस देन 5, क्या x 5 से लेस देन है? यस, ट्रू। क्या x 10 से भी लेस देन है? तो 4 जो है वो 5 से भी लेस होता है और 10 से भी लेस होता है। तो स्टेटमेंट 2 ट्रू और इसका रिजल्ट ट्रू एंड ट्रू ट्रू। इसी तरह से अगर मेरे पास कभी यहां पर ऐसा हो जाता है मैं x की वैल्यू डालता हूं यहां पर 9, तो जैसे मैंने x की वैल्यू 9 डाली तो मेरे पास क्या x लेस देन है 5 के? नो, फॉल्स। लेकिन 10 से लेस देन है? ट्रू, तो रिजल्ट फॉल्स। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू यहां पर डालता हूं या मैं एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूं, मैंने क्या किया, x ग्रेटर देन 10 कर दिया और x लेस देन 10 कर दिया फर्स्ट स्टेटमेंट में और x लेस देन 5 कर दिया सेकंड स्टेटमेंट में। तो यानी कि अब मैं जो रिलेशन चेक कर रहा हूं मैं x y का नहीं कर रहा हूं, मैं y और x का कर रहा हूं कि मेरे पास y स्टेटमेंट पहले होगी और x स्टेटमेंट बाद में होगी। तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा कि अगर मैं यहां x को वैल्यू पास कर देता हूं 9, क्या x लेस देन है 10 के? यस, यानी कि ट्रू। क्या 5 से लेस है? नो। तो यहां पर अगर मेरे पास कभी ट्रू फॉल्स होता है तब भी रिजल्ट मेरा फॉल्स रहेगा। x की वैल्यू 11, ना वो 10 से लेस है ना वो 5 से लेस है, तो मेरे पास रिजल्ट फॉल्स। नेक्स्ट कंडीशन आती है और, ये रिटर्न ट्रू करती है जब आपके पास कोई एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, x लेस देन 5 और x लेस देन 4 कि या तो x 5 से लेस देन है या x 4 से लेस देन है। सपोज कीजिए मैं यहां पर वैल्यू पास कर देता हूं 3, तो उस केस के अंदर 5 से भी लेस है, 4 से भी लेस है, ट्रू। मैंने वैल्यू पास कर दी x को 4, 5 से तो लेस है लेकिन 4 से लेस नहीं है, ट्रू। फिर मैं अगेन कंडीशन को उल्टा करता हूं कि मेरे पास पहले चेक करें क्या वो 4 से लेस है, 4 से लेस नहीं होता, फॉल्स, और 5 से लेस है, ट्रू। तो इस तरह से आपके पास वो रिजल्ट भी आ गया फॉल्स। और अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आपका रिजल्ट फॉल्स ही होगा। अब आता है नॉट, कि कोई कंडीशन आपने दी और वो वर्किंग को परफॉर्म ना करे। जैसे मैं यहां पर करता हूं नॉट x लेस देन 5, मैंने x की वैल्यू डाली 4, तो अगर मैं यहां चेक करूं जो 4 है वो लेस देन है 5 के, ट्रू। लेकिन जब मैंने वहां नोट लगा दिया तो मैंने कहा कि जो 4 है वो 5 से लेस नहीं है, इसलिए वो फॉल्स। फॉल्स, जो जहां पर ट्रू कंडीशन होगी उसको फॉल्स रिटर्न कर देगा, जो फॉल्स है उसको ट्रू रिटर्न कर देगा। यही चीज वहां पर नोट y के अंदर परफॉर्म होती है। तो इस प्रोग्राम को हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच में कर लेते हैं कि किस तरह से अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो ये मेरा पाइचार्म एडिटर जिसके अंदर मैं वर्किंग को परफॉर्म कर रहा हूं। अब मैं सबसे पहले यहां पर क्या करता हूं, x को वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूं। मैंने x को वैल्यू प्रोवाइड कर दी, सपोज कीजिए 4, और मैं यहां पर प्रिंट करता हूं, प्रिंट x इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 0। तो कंडीशन कैसे चेक करेंगे हम, ब्रेसिस, अगेन ब्रेसिस, कंडीशन के लिए x लेस देन 4 एंड x ग्रेटर देन 0। तो अब देखिए अगर मैं 4 की वैल्यू को चेक करता हूं तो 4 की वैल्यू को चेक करते हुए मेरे पास क्या होता है कि जो 4 है ये लेस तो नहीं है x से, तो ये हो गया फॉल्स, लेकिन ग्रेटर है 0 की, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो 0 से ग्रेटर होती है, तो फॉल्स ट्रू मेरे पास आना चाहिए फॉल्स। मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो उसने मुझे रिजल्ट यहां पर
प्रोवाइड कर दिया फॉल्स। या मैं यहां पर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूं, रिजल्ट इज इक्वल टू, ताकि आपको ये रिफाइन हो जाए। अब चेक कीजिए, x इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 0, रिजल्ट इज फॉल्स। अगर मैं यहां पर डाल देता हूं x की वैल्यू 3, तो दोनों कंडीशंस ट्रू है, रिजल्ट ट्रू। मैं कहता हूं कि x 4 से तो लेस है, जाहिर बात है माइनस की वैल्यू 4 से लेस होगी, लेकिन 0 से लेस है। तो जैसे आपके पास ये कंडीशन आई, उसने फिर रिजल्ट को यहां पर फॉल्स रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी वर्किंग को कैसा यहां पर शो करना चाहते हो। तो इसी तरह से मैं यहां पर परफॉर्म करता हूं और गेट को। अब आप देखिए कि जस्ट ऑपरेटर के कारण यहां पर कितना डिफरेंस पड़ जाता है। सेम कंडीशन के अंदर आपके पास दो डिफर रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे, सिर्फ एंड और कीवर्ड के कारण यहां पर रिजल्ट जो है आपके वो डिफर हो जाएंगे। तो अगर हम और की बात करते हैं, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है उसने रिजल्ट को ट्रू दिखा दिया। तो अगर हम और की बात करते हैं जहां पर एक भी कंडीशन ट्रू है उसने रिजल्ट को ट्रू दिखा दिया, लेकिन जब हम एंड की बात करते हैं तो यहां पर अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है वो रिजल्ट को फॉल्स दिखा देगा। अब मैं यहां पर कर देता हूं कि जो x की वैल्यू है वो है 13, दोनों कंडीशंस फॉल्स। तो ये कंडीशंस मेरे पास यहाँ पर आ गई है। मैंने कंडीशंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया है ताकि मेरे पास रिजल्ट दोनों ही फॉल्स आ जाए। जब मैंने यहाँ पर x को 13 कर दिया तो वो ना 4 से लेस है ना वो x से लेस है, दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हो गई है। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो रिजल्ट भी मेरे पास दोनों कंडीशंस के अंदर वो फॉल्स रिप्रेजेंट होता है। इस तरह से हम अपनी वर्किंग को यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं नोट की। तो नोट यहां पर क्या कर देगा, वो दोनों कंडीशंस के रिवर्स को रिजल्ट प्ले कर देगा कि मेरे पास दोनों कंडीशन है जो वो चेक हो, और अगर कहीं पर रिजल्ट उसका फॉल्स आता है तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर दे। तो हम जब इसको रन करते हैं तो देखिए आपके पास दो कंडीशंस के अंदर रिजल्ट फॉल्स है, एंड में भी और में भी, लेकिन नोट में वही रिजल्ट आपको ये ट्रू प्रोड्यूस करता है। बेसिकली इन कंडीशंस का यूज हम करते हैं जहां पर हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को फॉलो करना चाहते हैं। जैसे आप एक यूजर नेम और पासवर्ड चेक करना चाहते हो, जब आप लॉगिन करते हो तो वहां पर आप एंड का यूज करते हो। कैसे, हम वहां पर कहते हैं कि उसका यूजर नेम भी करेक्ट हो और उसका पासवर्ड भी करेक्ट हो। इसी तरह से कई बार हम रिकवरी के अंदर डालते हैं फोन और ईमेल, तो जहां पर हमारे पास ऑप्शनल है कि या तो हमें फोन डालना है या हमें ईमेल डालना है। या हम कई वेबसाइट्स ऐसी देखते हैं जहां पर हम कैंडिडेट फॉर्म को डाउनलोड करते हैं, जो हमने वैकेंसीज के फॉर्म फिल किए होते हैं, तो वहां पर वो मुझसे पूछता है कि या तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालो या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो। तो दोनों में से कोई एक चीज आपके लिए कंपलसरी होती है, तो उस चीज में हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं और गेट को। फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।